नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, फर्न, हॉर्सटेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 4 टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। बी और सी जो कथन है वो संघ लोक सेवा आयोग के लिए सही हो जाएगा। बी क्या है देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। और सी भी सही हो जाएगा। सी क्या है, संघीय लोक सेवा आयोग को 1950 में संविधान के अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा। अगला है, दक्कन में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? तो ऑप्शन 2 अहमदनगर का कुशल प्रशासक था। अगला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन 3 कर्णम मल्लेश्वरी। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन 2 दुती चंद्र को। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, यह त्यौहार नागालैंड सरकार ने वर्ष 2020 में जनजातियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। इस त्यौहार का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 हॉर्नबिल उत्सव। अगला, मई 2022 में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्मी विमानन दल में लड़ाकू वायुयान चालक के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन 3 कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में जोगती नृत्य के लिए माथाभी मंजमा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? तो ऑप्शन 2 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि के समापन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के काले मिट्टी क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो डेक्कन ट्रैप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय तनाव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 कमरे के तापमान पर जल का पृष्ठीय तनाव एथिल अल्कोहल से कम होता है। ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है, तो देखिए पहला जो कथन है वो तो आपका सही हो गया। दूसरा तीसरा वाला भी सही है, जैसे कि तरल अणुओं के बीच संसंजक बल पृष्ठीय तनाव के रूप में जानी जाने वाली परिघटना के लिए उत्तरदायी है। और चौथा भी सही है, पृष्ठीय तनाव को आमतौर पर डाइन अथवा सेंटीमीटर में मापा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 अन्नपूर्णा देवी। अगला है, पाणिनि की अष्टाध्यायी यहाँ क्या भरेंगे पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है? तो संस्कृत व्याकरण। अगला देख लेते हैं, पृथुक्रमी या प्लेटीहेल्मिंथेस में परासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो ऑप्शन 1 ज्वाला कोशिकाएं जो हैं वो मदद करती हैं। अगला है, ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन 3 सन 1878 में लागू किया गया था। अगला है, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में
पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन 2 1928 एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी O3 की सही लुईस संरचना है? तो ऑप्शन 4 डी वाली, डी वाला आप देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ओबीसी कोटा निलंबित कर दिया था? तो ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों की रैंकिंग को मानव विकास सूचकांक HDI 2021-22 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। आरोही मतलब छोटे से बड़े। तो ऑप्शन 1, पहले देखिए श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। अगला है, M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस क्या होगा? डाकघर में जमा बचत। अगला है क्वेश्चन, आसनसोल, हावड़ा, मालदा और सियालदह मंडल भारत के किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन 3 पूर्व रेलवे। अगला है, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? ऑप्शन 2 17। अगला है, आर्द्रता क्या है? आर्द्रता ऑप्शन 4 जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। अगला देख लेते हैं, किस देश के अधिकारियों ने भारत को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन 3 कनाडा। अगला है, गरबा किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? नवरात्रि। अगला है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन 4 8वीं। अगला देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर, यहाँ क्या भरेंगे, नामक तांबे का सिक्का चलाया? तो जीतल। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रुके हुए या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन 3 1901 से 1921। अगला है, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो ऑप्शन 4 25 अंक होते हैं। अगला है, भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन 2 छोटा नागपुर का पठार। अगला देख लेते हैं, भारत सरकार ने जुलाई 2021 में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी मतलब निपुण भारत NIPUN भारत का शुभारंभ किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का हर बच्चा कक्षा, यहाँ क्या बनेंगे, की समाप्ति तक अनिवार्य रूप से आधारभूत साक्षरता और गणनाएं प्राप्त कर ले। तो ऑप्शन 3 कक्षा 3 की समाप्ति तक। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो ऑप्शन 3 10। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन 4 17% और 25% के बीच। अगला, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन 1 राज्यपाल। अगला देख लेते हैं, तेलुगु फिल्म RRR ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया? तो MM कीरावनी। अगला, 1776 में किस वैज्ञानिक ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? तो पियरे लाप्लास। अगला, 7 अक्टूबर 2021 को भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण रेल खंडों में क्षमता की कमी की समस्या का एक बहुत प्रभावी समाधान
प्रदान करने के लिए यहाँ क्या भरेंगे, आगे है नाम की दो लंबी दूरी की मालगाड़ियों का शुभारंभ और संचालन किया, तो त्रिशूल और गरुड़। अगला है निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था, तो ऑप्शन 1 अशोक। अगला है अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है, भरतनाट्यम। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ क्या भरेंगे के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे, तो 51A। अगला है कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है, तो ऑप्शन 3 शुष्क शीत के साथ मानसून। अगला है निम्नलिखित में से कौन से उपधातु हैं, तो ऑप्शन 2 बोरान, सिलिकॉन और एंटीमनी। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है, राइबोसोम में होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में ऋण का एक संस्थागत स्रोत है, वाणिज्यिक बैंक। अगला देख लेते हैं, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऑप्शन 1 भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था, तो सैयद अहमद खान। अगला है निम्नलिखित में से किसे जून 2021 से जून 2024 की अवधि के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया है, तो रंजीत सिंह दिसाले। अगला है टाइप्लोप्स क्या है, तो ब्लाइंड स्नेक। अगला हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अगला है निम्नलिखित में से किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, ऑप्शन 2 वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।